बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो कंपनीज़ है उसकी बुनियाद कैसे रखी जाती है। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन का क्या प्रोसीजर है उसको डिस्क्राइब करें। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट उसके आ रहे हैं, उसको उसके उसके स्टेजेस आ रही हैं हमारे पास, उसको उसकी फॉर्मेशन के। बेटे फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी की बुनियाद रखना, मतलब कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो किन किन स्टेप से गुजरते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेज इज़ द प्रमोशन स्टेज। सो स्टूडेंट, प्रमोशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका मतलब क्या होता है, वो ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स डेवलपिंग एन आइडिया एंड अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी रिसोर्स टू अचीव द आइडिया। यानी कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आइडिया देते हैं किसी भी कंपनी का या पब्लिक लेवल बिजनेस के स्टार्ट करने का, तो आप उसकी बाकी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं। जैसे कि वो ये कहता है द पीपल हु मेक प्लान for the formation of the JSC are called the promoters. There must be 7 promoters in case of public limited company and 2 promoters in the case of private limited company. बात सिंपल सी वो ये है, कहता है कि जो लोग कंपनी को बनाने का आइडिया देते हैं, प्लान उसका शेयर करते हैं, बनाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये प्रमोटर्स होते हैं। ये भी एक किस्म के मालिक ही होते हैं कंपनी के। कम से कम जो प्रमोटर्स हैं वो कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट के अंदर 2 होने चाहिए। और ये कहता है कि द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। जो आपकी प्रमोशन स्टेज है इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहली स्टेज इसमें आ रही है, वो कहते हैं डिस्कवरी ऑफ आइडिया, के आइडिया को डिस्कवर करना। जो प्रमोटर्स होते हैं, याद रहे कि ये बेसिकली आइडिया देते हैं, ठीक है, और उस आइडिया को आगे तक कैसे लेकर चलना है उसका प्लान देते हैं। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिस प्रोड्यूसर ने ये आइडिया दिया कि स्पाइडरमैन हम मूवी बनाते हैं। तो स्पाइडरमैन मूवी का नाम देने से पहले उसका जो वो पब्लिशर था उसने कहा जी कोई ऐसा करेक्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो सुपर हीरो हो। तो कहता है मैं वहाँ पे जा रहा था अपने घर के करीब, तो मैंने एक जो जाल होता है जिस पे मकड़ी बैठी होती है, मैंने उसको देखा। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसा करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसका नाम स्पाइडरमैन हो और उस स्पाइडर जैसी उसमें फीचर्स हों, तो ये हमारी मूवी का ये एक करेक्टर बन जाएगा। जैसे आपने आयरन मैन मूवी देखी है तो वहाँ पे एक करेक्टर है कि वो एक लोहे के सूट के अंदर मतलब कि पूरी फिल्म बनाता है, करता है। और इसी तरह कैप्टन अमेरिका अगर आप देखें तो उसे इंजेक्शन लगा के उसकी बॉडी तैयार की होती है, उसके पास एक शील्ड होती है। सो दीज आर द हीरो। इसी तरह एक उन्हें स्पाइडरमैन चाहिए था। तो कहता है मैंने स्टार्ट में वो आइडिया दिया, आइडिया जो था उसका मजाक उड़ाया गया। फिर मैंने जब उसको वैसे ही एक मैगज़ीन के अंदर लिखा कि फैंटेसी जो है वो इस हमारी जो फैंटेसी थॉट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि एक शख्स है, उसके अंदर स्पाइडर्स की फीचर्स हैं। तो वो मैगज़ीन बहुत पॉपुलर हुआ। तो कहता है मेरे इस आइडिया के बाद क्या हुआ कि मेरा पब्लिशर फौरी भागता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा जी हम स्पाइडरमैन के ऊपर मूवी बनाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास आइडिया आए और आपको लगे कि वो आइडिया बड़ा प्रॉफिटेबल है, तो आप उसको कभी भी किसी बेवकूफ़ के सामने डिस्कस मत करें, वो हमेशा आपको डिस्करेज करेगा उस पर। सो प्रमोटर्स का काम क्या होता है जी, इसमें आपको एक आइडिया देना कि हम नया बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं। सेकंड वन इज़ द इन्वेस्टिगेशंस है। प्रमोटर जब एक आइडिया देता है किसी भी बिज़नेस प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर उसकी दूसरा काम होता है जी उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना कि उसकी डिमांड हम कैसे क्रिएट करेंगे, पूरी कैसे करेंगे, लेबर हमारे पास होगी या नहीं होगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, कैपिटल की अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द असेंबलिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, असेंबल करना। वो कहते हैं इफ़ प्रमोटर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर इन्वेस्टिगेशंस देन दे स्टार्ट असेंबलिंग वेरियस बिजनेस फैक्टर्स। प्रमोटर्स मेक सम कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। अब असेंबल कहते हैं जी तरतीब देना। अब वन बाय वन प्रमोटर क्या करता है कि जब देखता है जी मेरे आइडिया की इन्वेस्टिगेशन अगर बिल्कुल ठीक है, हम बिज़नेस कर सकते हैं, तो वो अपने सोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यानी उसने ये देखना है कि मशीन कहाँ से मैं लेकर आ सकता हूँ, मटेरियल कहाँ से आ सकता है, लेबर कहाँ से आ सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अरेंज करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन इज़ द वो कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा है जी। प्रमोटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जी कैपिटल को अरेंज करना। तो वो कैपिटल जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज करता है। वो अंडर राइटर्स से भी कलेक्ट करता है,
उनकी सर्विसेज भी लेता है, वो बैंक्स के थ्रू भी लेता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं उन सब से सर्विसेज लेता है और पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है। सेकंड मेन स्टेज आ रही है जी, इन कॉरपोरेशन स्टेज की बात कर रहे हैं जी। इन कॉरपोरेशन स्टेज ऐसी स्टेज होती है कि जहाँ पे बिज़नेस जो है फॉर्म किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ बिजनेस जा रहा होता है। इट्स द सेकंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी इन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट करना उसको। सबसे पहले क्या होता है जी, इन कॉरपोरेशन स्टेज के अंदर वो ये कहता है अप्रूवल ऑफ नेम। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी का नेम है वो सेलेक्ट किया जाता है, उसकी अप्रूवल जो है वो रजिस्ट्रार से ली जाती है। रजिस्ट्रार एक दफ़ा चेक करता है कि कहीं इस नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी मौजूद तो नहीं है, अगर है तो वो आपको बता देता है भाई आप अपनी कंपनी का नाम थोड़ा सा चेंज कर लें। सेकंड वन इज़ द फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रमोटर क्या कोशिश करता है कि एक एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रार को कंपनी के हवाले से, और उस एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसने बताई होती हैं जी, हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, लिस्ट ऑफ पर्सनस एंड देयर एड्रेसेस, written consent of the directors, notice about the address of the registered office of the company. It may be filled within the 30 days of the incorporation. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जी, शॉर्ट में भी आ सकता है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको जो है नोटिफाई करना पड़ता है कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस को अपने एड्रेस के बारे में। तो कहता है जी इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद 30 दिन का आपके पास टाइम होता है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपने एड्रेस के बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस को बताना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं अ कॉपी ऑफ द नेम अप्रूवल लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। एंड सेवंथ वन इज़ द अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लीटेड। ये सारी की सारी जो एक किस्म की प्रमोटर की तरफ से एक एप्लीकेशन के अंदर ये बात गाइड कर दी जाती है कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। एंड थर्ड स्टेज इज़ द पेमेंट ऑफ द फ़ीस की बात कर रहे हैं। फ़ीस जो है ये सेकंड स्टेज के अंदर आपने पे करनी होती है रजिस्ट्रेशन के दौरान। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वो ये कह रहा है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला, फ़ीस ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट, जब आप एप्लीकेशन देते हैं उसकी फ़ीस होती है। सेकंड वन इज़ द रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। थर्ड वन इज़ द फ़ीस फॉर स्टाम्पिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी उसके जो स्टाम्प नहीं करवाते होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा हुआ है कि कुछ स्टाम्प फरोश के पास आप जाते हैं तो उसकी कुछ फ़ीस होती है। तो इसकी फ़ीसेस जो हैं 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वन इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जी, वो ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो एक आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है, जिसको आप कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहते हैं अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बट द पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मोर रिक्वायरमेंट। प्राइवेट के लिए सिर्फ ये डॉक्यूमेंट चल जाता है यहाँ तक, लेकिन पब्लिक के लिए क्या करना पड़ता है कि मज़ीद डॉक्यूमेंट्स फिल करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आ रहा है वो कहता है अपना सी पार्ट के अंदर, मैं इसको दोबारा ऊपर से लेकर आता हूँ, कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर कलेक्शन ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल की जो कलेक्शन है वो कैसे आपने करनी है। कलेक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो ये कहता है कि नेक्स्ट स्टेप है जी आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर, वो ये कहता है कंपनी रेज्ड इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर एंड डिबेंचर्स, फॉलोइंग डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। शेयर्स बेटे क्या होता है कि ये बेसिकली कंपनी लोगों को जनाब अपने शेयर्स सेल करती है और उनसे पैसे लेती है और उन्हें कहती है कि आप हमारे शेयर्स रखें, 1 साल के बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से आपको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है डिबेंचर्स हैं। अब शेयर्स के ऊपर क्या होता है, कंपनी कहती है कि सर जितना प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आप हिस्सेदार होंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉफिट देंगे, अगर लॉस हुआ तो उस साल फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये शेयर्स के अगेंस्ट ये कंडीशन होती है। अब डिबेंचर में क्या होता है, कंपनीज कहती हैं कि सर आप हमारे डिबेंचर ख़रीद लें, आप हमारे डिबेंचर ख़रीद लें, हम उन डिबेंचर के अगेंस्ट आपको फ़िक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे आफ्टर एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल मैं 1000 का अगर डिबेंचर ख़रीदता हूँ और कंपनी को 1000 दे देता हूँ, उसका एक डिबेंचर ले लेता हूँ, तो कंपनी उसके ऊपर मुझे 12% अगर उसने बोला हुआ है तो हर साल मुझे 12% के अकॉर्डिंग 1000 के ऊपर प्रॉफिट मिलता जाएगा, ठीक है। चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी इज़ बाउंड टू पे मी 12% अगेंस्ट 1000। ये परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, 12% भी हो सकती है, 10 भी होती है, 15-20 भी हो सकती है।
अब कलेक्शन ऑफ कैपिटल के अंदर जो है इसको कितने हिस्सों में या कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया, उसमें सबसे पहली स्टेज आ रही है, उसमें कहते हैं जी प्रॉस्पेक्टस। कहते हैं प्रमोटर्स इशू प्रॉस्पेक्टस टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स। प्रॉस्पेक्टस कंटेन्स अ फॉर्म विच इज़ यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक फॉर गिविंग एप्लीकेशन ऑफ द परचेज ऑफ द शेयर्स। अब प्रॉस्पेक्टस हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सर प्रॉस्पेक्टस से क्या मुराद है। प्रॉस्पेक्टस बेटे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनीज इनवाइट करती है, जिसमें कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, अपने एसेट्स के बारे में दिखाती है, अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में दिखा रही होती है, लोगों को बता रही होती है। जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी भी सरगोदा यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप एडमिशन फॉर्म के साथ आपको एक प्रॉस्पेक्टस भी मिलती है। आप देखते हैं जी यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स के बारे में लोग बड़ा खुश होते हैं, फिर वो लोग उस चीज़ से मुतासर होकर एडमिशन लेते हैं। इसी तरह प्रॉस्पेक्टस के अंदर भी कंपनी के बारे में बड़ी अच्छी बातें लिखी होती हैं कि लोग उससे मुतासर होकर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदें और उन शेयर्स के बदले कंपनी के पास पैसे आना शुरू हो जाएं। सेकंड वन इज़ द अंडर राइटर है जी। अंडर राइटर ये वो थर्ड मैन होता है जो कि आपके शेयर्स या डिबेंचर्स को सेल करवाने में आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड होता है। इसकी कुछ कमीशन होती है जो ये चार्ज करता है और उसके बाद ये आपको गारंटी देता है कि ये शेयर्स आपको इस पीरियड तक सेल करवा देगा। अगर ना करवा सका तो वो खुद सारे के सारे शेयर्स खरीद लेगा। थर्ड वन इज़ द सब्सक्रिप्शन है जी। प्रमोटर्स आल्सो कॉन्टैक्ट विद द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ द शेयर्स एप्लीकेशन। हाँ, सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी कुछ होते हैं। प्रमोटर जो है ये बैंकों को भी कहता है जी हमारी एप्लीकेशन जो है आप कलेक्ट करना शुरू कर दें, अगर लोग बैंक्स में आके एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज़ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन के बारे में ना आपका अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे आपको लोग कहते हैं ना कि सब्सक्राइब करें, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, तो आप उस चीज़ के लिए सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह जब कंपनी ने अपने शेयर्स सेल करने होते हैं तो कंपनी कहती है कि पहले एप्लीकेशन दें जी मुझे कि आप हमारे शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं। तो लोग फिर एप्लीकेशन देते हैं, साथ में कुछ अमाउंट भी अटैच करके बैंक में जमा करवाते हैं या डायरेक्ट कंपनी में जमा करवा देते हैं। कंपनी देखती है कि अगर उसके पास गुंजाइश हो तो वो आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको शेयर इशू कर देती है, अगर गुंजाइश ना हो तो आपको पैसे वापस कर देती है। फोर्थ वन इज़ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने ये बात बोली है कि एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद डायरेक्टर जो होते हैं वो शेयर्स अलॉट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को जिन लोगों ने बैंकों में या डायरेक्ट कंपनी में एप्लीकेशन जमा करवाई होती है। नेक्स्ट वन इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस की बात कर रहा है जी। कमेंस मतलब कि बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, लेकिन किन कंडीशंस के बाद। सबसे पहले वो ये कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कम से कम जो है वो सब्सक्रिप्शन कितनी होगी तब आप अपना बिजनेस जो है वो कमेंस कर सकते हैं। वो ये कहता है कि कंपनी इज़ रिक्वायर्ड गिवन अ प्रूफ दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश। मतलब कि कंपनी ने कोई प्रूफ देना होता है। ये मतलब आप बताते हैं जी सर 60-70% जो है वो सब्सक्रिप्शंस हमारे पास आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं और कैश हमारे पास जमा होना शुरू हो गया है। ये प्रूफ होता है जो कि ऊपर आपने प्रोवाइड करना होता है सर्टिफिकेट लेने के लिए। सेकंड वन इज़ द वो ये कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ दिस शेयर्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर द डायरेक्टर टू परचेज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द शेयर्स टू बिकम द डायरेक्टर। अब कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर मतलब ये लोग वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इन लोगों के लिए भी ज़रूरी होता है कि अगर ये कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो ये स्पेसिफिक जो पोर्शन है शेयर्स का वो ज़रूर ख़रीदें, उसके मालिक ज़रूर बने। थर्ड वन इज़ द प्रॉस्पेक्टस है जी। कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉस्पेक्टस ज़रूर इशू करे। अगर वो प्रॉस्पेक्टस इशू करने में उसकी थोड़ी सी ताख़ीर है, ये टाइम लग रहा है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस एक होती है उसको सबमिट करवाएं। मतलब कि ये जैसे कि हमारे लास्ट एक क्वेश्चन में भी ये आया था, मैंने इसको बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है, कि अगर कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस बनाने में मतलब कि उसे टाइम लग रहा है तो वो एक स्टेटमेंट जमा करवा देती है रजिस्ट्रार को कि भाई हम इतने दिन के अंदर प्रॉस्पेक्टस अपनी इशू कर देंगे, लिहाजा हमें बिज़नेस रन करने की परमिशन दी जाए, हमें सर्टिफिकेट इशू किया जाए। ठीक है, ये किस्म का एक प्रॉमिस होता है। अगर वो इतने दिन के अंदर कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती तो उसके अगेंस्ट फिर कुछ फ़ाइन होता है, कुछ चार्जेस होते हैं जो उसको पे करने पड़ते हैं, या उसकी वर्किंग भी स्टॉप करने का नोटिफिकेशन आ जाता होता है। खैर, नेक्स्ट वन इज़ द डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इज़ मेड बाय द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर दैट ऑल द कंडीशंस रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस हैव बीन फुलफिल्ड। हाँ जी, डिक्लेयर यानी एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट होती है जो कि CEO की तरफ से दी जाती है कि भाई जो जो कंडीशंस थी, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने क्या कर दी हैं, पूरी कर दी हैं। देन इशूएंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स इशू किया जाता है, उसमें रजिस्ट्रार क्या करता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे प्राइवेट कंपनी के लिए, लिमिटेड कंपनी के लिए या पब्लिक के लिए, क्या वो कंप्लीट हैं,
क्या ये लोग एबल हैं कि कारोबार को ये चला सकें, या इतना कैपिटल उनके पास कलेक्ट हो चुका है। जब वो सब चीज़ों से सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या करता है, वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, कि अब कारोबार जो है स्टार्ट करने का इनको राइट मिल चुका है। सो दिस इज़ द टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, बड़ा टेक्निकल लेंथी क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो याद रखिएगा इस प्रोसीजर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक स्टेज प्रमोशन स्टेज है, नेक्स्ट वन इज़ द इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज़ द कलेक्शन ऑफ कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज़ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस सर्टिफिकेट। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और जाते जाते लाइक का बटन दबाएं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू इंस्टेंटली। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।